नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 33 जिला 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। झालावाड़ के भवानी मंडी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए के स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिद्धू के निर्देश पर जिले भर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत भवानी मंडी थाना पुलिस ने बाईपास मार्ग पर नाकाबंदी की थी। उसी दौरान एक लोडिंग ऑटो आता दिखा, जिसे रोककर तलाशी ली तो उसके केबिन से 1 किलो 350 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुआ। इसे पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोपी तस्करों ने डग क्षेत्र के निवासी आरिफ पिंजारा और राधे श्याम को भी एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि ये मादक पदार्थ डग से हिंडौन क्षेत्र में ले जाए जा रहे थे। ऐसे में भवानी मंडी थाना पुलिस अब मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल करने में जुट गई है। ये कल भवानी मंडी थाने में नाकाबंदी के दौरान 2 लोगों को जो कि लोडिंग टेम्पो में थे, उनको नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया। फिर उनकी तलाशी के दौरान लगभग 1 किलो और 350 ग्राम स्मैक उनके कब्जे से बरामद हुई। जिन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार हमने किया है, उनसे आगे पूछताछ की जाएगी कि ये किससे सामान लेकर आए थे और ये कहाँ बेचने जा रहे थे। चित्तौड़गढ़ की कपासन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का खुलासा करते हुए धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले महिला आरोपी समेत उसके भाई और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये महिला पहले भी इस युवक पर रेप का मामला दर्ज करवाकर जेल भिजवा चुकी है। इसके बाद कोर्ट से जमानत के बाद समझौते के रूप में जमीन जायदाद अपने नाम पर करवाने के लिए दबाव बना रही थी। इसके लिए 1 जून को महिला और उसके 2 सहयोगियों ने युवक का अपहरण कर लिया था। अपहरित युवक की पत्नी ने 10 जून को महिला और उसके सहयोगियों के खिलाफ शंका के आधार पर मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आसावरा गांव से युवक को बरामद करके आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला ऑनलाइन हजारों रुपए अपने खाते में डलवा चुकी है। श्री गंगानगर की अनूपगढ़ पुलिस ने एक युवती को एक नाबालिग युवक का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस कृत्य में युवती का साथ देने वाले 4 युवकों की पहचान कर ली गई है, जो कि फरार हैं। पुलिस ने के अनुसार गिरफ्तार की गई युवती प्रवीण कौर को आज अदालत में पेश करने पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। युवती की ओर से जमानत की अर्जी भी लगाई गई, जिसे सुनवाई के पश्चात अदालत ने खारिज कर दिया। पुलिस उसके 4 साथियों नीरज कृष्ण मेघवाल, सोनू नायक और सोनू मेघवाल की तलाश कर रही। पुलिस के मुताबिक सीमावर्ती चक्र 28A निवासी लक्ष्मण दास की रिपोर्ट पर एक अज्ञात युवती और 4 युवकों पर उसके पुत्र का अपहरण कर अश्लील वीडियो बनाने और उसे सार्वजनिक कर देने की धमकी देने और रुपयों की मांग करने के आरोप में मंगलवार देर रात को मामला दर्ज किया गया था। लक्ष्मण दास ने बताया कि 14 जून को उसका 17 साल का पुत्र गौरव मोटरसाइकिल पर नाहरा वाली से चक 28A आ रहा था। रास्ते में नहर पुलिया के पास 4 युवक उसे पकड़कर और मारपीट करते दिखाई दिए। अनूपगढ़ के प्रेमनगर में एक मकान में ले गए, जहां की युवती पहले से मौजूद थी। डरा धमकाकर और मारपीट कर उसके बेटे का युवती के साथ अश्लील वीडियो बनाया गया। वीडियो को उजागर कर देने की धमकी देकर 45,000 रुपए की मांग करने लगे। पुलिस के मुताबिक जांच पड़ताल करने पर प्रवीण कौर को हिरासत में लिया गया। पुलिस में उसने अपने साथी युवक के नाम बताए, जिसकी तलाश की जा रही है। प्रेमनगर में एक बच्चे द्वारा इस प्रकार की बात आई कि उसको एक कुछ लड़कों और एक महिला द्वारा पहले बुला करके घर के अंदर लेकर जाया गया, उसके साथ एक वीडियो बनाया गया और फिर उसको ब्लैकमेल करके पैसे मांगे गए। 5,000 रुपये उससे पेटीएम भी कराए गए। इस पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर उस महिला को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और महिला के साथ साथ जो और नाम लड़के हैं उनको नामजद कर लिया गया। उनके लिए टीमें बना करके दस्तगिरी का प्रयास किया जा रहा है। दौसा की लालसोट थाना पुलिस ने महिला अधिकारी को ब्लैक मेल कर रहे 20 लाख रुपए मांगने और गैर कानूनी तरीके से दुकान आवंटित करने की मांग करने और महिला अधिकारी के फोटो एडिट करके अश्लील बनाकर महिला अधिकारी को व्हाट्सएप पर भेजने के मामले में जयपुर के एक पाक्षिक समाचार पत्र के संपादक प्रेम प्रकाश पांचाल को गिरफ्तार किया। दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी जयपुर में पाक्षिक और दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करता है। आरोपी प्रेम प्रकाश पांचाल जयपुर से लालसोट पहुंचा और महिला अधिकारी से विज्ञापन की मांग की। जब महिला अधिकारी ने विज्ञापन के लिए मना कर दिया तो आरोपी ने महिला अधिकारी के फोटो खींच लिए और उसे एडिट करके अश्लील फोटो बनाकर महिला अधिकारी को ही व्हाट्सएप पर भेज दिया। साथ ही 20 लाख रुपए की मांग करने लगा। इसके अलावा लालसोट और मंडावरी कृषि उपज मंडी में एक दुकान आवंटित करने की मांग कर रहा था। महिला अधिकारी को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भी भेजे। महिला अधिकारी ने परेशान होकर लालसोट पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। की गंभीरता को भांपते हुए एसपी अनिल बेनीवाल ने जांच पड़ताल शुरू की और आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। देखो, ये एक हमारे लालसोट सेक्टर की एक महिला अधिकारी है। उन्होंने एक कंप्लेन दर्ज करवाई थी कि उनकी कोई फोटो को ठीक मॉर्फ करके और उनको ब्लैकमेल कर रहा है, 20 लाख रुपए मांग रहा है, ठीक है, और अपने नाम दुकान अलॉट कराने के लिए प्रेशराइज कर रहा है।
इस कंप्लेन की सीरियस नेचर थी कंप्लेन की, इसमें हमने तुरंत FIR करके और इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और भी कोई ऐसे मामले में ये एक्यूज्ड इन्वॉल्व रहा है नहीं रहा है, इन बाकी तथ्यों पे जांच की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के अरनिया पंथ पंचायत मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चोरी की वारदात पेश आई है। PHC प्रभारी डॉक्टर चिराग बालोटिया ने बताया कि सफाई के दौरान पता चला कि पीछे वाले चैनल गेट का ताला टूटा है। लैब में देखा तो वहां लगी हुई AC और कंप्यूटर रूम से प्रिंटर डोंगल गायब मिले। PHC प्रभारी की ओर से शंभूपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। रात को PHC पे 16 जून देर रात अज्ञात जो भी लोग आए थे उन्होंने पीछे के चैनल गेट से एंट्री करी और सुबह जब हम आए 8-8 करीब सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहे थे लैब में, तब हमने देखा तो पता चला टेबल पे चेयर लगी हुई है और वो AC गायब था। वहाँ से नदारत मिला, तो वहाँ से प्रिंटर भी नदारत मिला, डोंगल भी नहीं था। तो इसमें पूरी चोरी की आशंका ही है और अब देर रात्रि हुई है ये घटना। जी, हमने पुलिस में भी सुबह 8 करीब शंभूपुरा थाना जो हमारा लगता है वहाँ पे दर्ज कराई है हमारी रिपोर्ट। जयपुर जिले की काला डेरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रुपए दोगुना करके लालच कर ठगी करने के वाले गिरोह का खुलासा किया है और कछुआ गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह से जुड़े मुख्य सरगना सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। दोनों आरोपियों ने पुरुषोत्तमपुरा गांव के निवासी सीताराम मीणा को रुपए दोगुने करने का झांसा देकर 2 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप लगाए और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी एक कछुए को भोले भाले लोगों को बेचकर दोगुने दाम दिलवाने का झांसा देते हैं और रुपए लेकर ठगी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। आरोपियों ने करीब 8 वारदात करने के बाद कबूली है। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपी के कब्जे से पुलिस ने मृत कछुआ भी बरामद किया है। नाथद्वारा के सुखाड़िया नगर के एक घर में दिन दहाड़े चोरी हो गई। दोपहर करीब 12:30 बजे घर में घुसे 2 युवकों ने घर से नकदी और आभूषण पार कर दिया। चोरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वारदात सुरेंद्र सिंह झाला में हुई है और इस समय चोरी हुई उस वक्त घर पर कोई नहीं था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला फिलहाल दर्ज कर लिया है। जोधपुर के ओसिया में सड़क हादसा, यात्रियों से भरी रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। ओवरटेक करने की कोशिश में बिगड़ा बैलेंस, पहले पिकअप और फिर ट्रक से टकराई बस। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। तस्वीर आपके सामने, बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। जोधपुर के ओसिया में हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई और ओवरटेक करने की कोशिश में बैलेंस बिगड़ गया, पहले पिकअप और फिर ट्रक से टकरा गई। खंडेला विधानसभा क्षेत्र से सुभाष मील ने साधा महादेव सिंह खंडेला पर निशाना। महादेव सिंह खंडेला के बयान पर दिया सुभाष मील ने जवाब। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले किस मुंह से दे रहे हैं दूसरों को नसीहत। कांग्रेस पार्टी ने महादेव सिंह खंडेला को बनाया था विधायक, सांसद और केंद्र में मंत्री, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही उतर गए थे चुनावी मैदान में। ऐसे नेताओं को सचिन पायलट को नसीहत देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज खंडेला विधायक श्री महादेव सिंह जी द्वारा राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया कि कांग्रेस पार्टी उनकी मां है, कांग्रेस में उनकी पूर्ण निष्ठा है और पायलट साहब के लिए वो कह रहे हैं कि पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसी नसीहत देने से पहले उनको खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। राजस्थान में बीजेपी से सीएम के लिए 10 चेहरे हैं, लेकिन किसी में भी जिताने का दम नहीं है, ये कहना है बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का। गुंजल ने एक बार फिर कहा कि राजस्थान में बीजेपी का मतलब वसुंधरा है और वसुंधरा का मतलब बीजेपी है। उनके मुकाबले राजस्थान में कोई सीएम नहीं हो सकता। इन हालातों में जब 10-10 मुख्यमंत्री के फैस हो रहे हैं, राजस्थान किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। प्रहलाद गुंजल मुख्यमंत्री मान लेंगे क्या लोग? पहले हाड़ौती तो माने मुझे। इसलिए राजस्थान के कोने कोने से एक ही आवाज है, वसुंधरा राजे आएंगी राजस्थान में, तभी सरकार बन पाएगी। नहरों से गंदे पानी के मुद्दे को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया की अगुवाई में एक डेलीगेशन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिला। दरअसल पंजाब से नहरों के जरिए राजस्थान के विभिन्न सीमावर्ती जिलों में दूषित पानी
आ रहा है और इस समस्या के निस्तारण के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ चर्चा हुई। आपको बता दें कि राजस्थान के 10 जिले प्रभावित हैं। पंजाब से इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आ रहे दूषित जहरीले पानी से परेशान हैं और ये पानी पेयजल के लिए 10 जिलों के लगभग 2 करोड़ लोगों के लिए सप्लाई किया जाता है। पिछले दिनों इस विषय को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र भी लिखा था। बहुत बरसों से एक लंबित मांग है और ख़ास तौर पर अब मुखर इसलिए हुई है कि इस बार 70 दिन की नहरबंदी के बाद जो पानी आया वो इतना विषाक्त था कि उसको वीडियो से देखने के बाद भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2 करोड़ की आबादी, 7500 गांव और 10 जिले सीधे सीधे प्रभावित हैं। अफसोस ये हुआ कि पंजाब की सरकार का इस बारे में किसी तरीके से कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उनको अपने हिस्से का पानी ज़रूर मिलता है, लेकिन राजस्थान को जो दूषित पानी आया, राजस्थान में कैंसर जैसी बीमारियां पंजाब से लेकर हरियाणा बीकानेर तक फैली हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित अनलॉक 3 के बाद लगातार दूसरे दिन भी उपखंड मुख्यालय बौली पर बाजारों में खासी रौनक देखी गई। सभी बाजार खोले जाने के बाद गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मुख्य बाजार में लोग बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते दिखे। दूसरी लहर में राहत देने के बाद लापरवाही की तस्वीरें प्रशासन और आमजन दोनों के लिए चिंताजनक बनी हुई है। लापरवाही चलती रही तो तीसरी लहर का खतरा भी क्षेत्र में बना रहेगा। अनलॉक प्रक्रिया शुरू होते ही जयपुर मेट्रो का संचालन भी शुरू हो गया है। गुरुवार सुबह 6:20 से शाम 4:30 बजे तक मेट्रो संचालन किया गया है। मेट्रो ट्रेन चलने से यात्रियों को सफर में सहूलियत हो गई है। मानसरोवर से बड़ी चौपड़ और बड़ी चौपड़ से मानसरोवर के बीच 12 किमी लंबे रूट पर हर 10 मिनट में मेट्रो ट्रेन मिल रही है। पहले दिन मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बेहद कम नजर आई। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में मेट्रो में यात्री भार बढ़ेगा। कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही स्थितियां सामान्य होती जा रही है। इसको देखते हुए ही जयपुर मेट्रो ने अपनी मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। आज पहले दिन मेट्रो संचालित हुई है और यात्रियों ने इसमें सफ़र करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी मेट्रो में यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है और यात्री बहुत कम संख्या में सफ़र कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ यात्री भी हैं जिनसे हम बात करते हैं कि इस मेट्रो सफ़र को लेकर आप बताएं कि मेट्रो में सफ़र करते हैं तो रोजाना कर रहे हैं क्या कुछ दिनों? नहीं, आज ही आया। अच्छा, बंद चल रहा था मेट्रो और अब शुरू हुआ तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग सिंधी के। जी, आपको कैसा लग रहा है सफ़र? बहुत बढ़िया लग रहा है, हमें काफ़ी सुविधा हो गई है इससे। आज फर्स्ट टाइम हम पियर जा रहे हैं। और मेरे साथ एक यात्री और हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताएं कि मेट्रो इतने दिनों बंद थी, अब शुरू हुई है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मेट्रो अब चालू हुई है तो पब्लिक को सुविधा मिल रही है यात्रा के लिए। भीड़ भड़क से सारा झंझट खत्म हो गया, टाइम की बचत है, पैसे की बचत है और गर्मी से परेशानी नहीं होती। जितनी देर का सफ़र उतना तो ऐसे ही होता है कम से कम। जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर यात्रियों को प्रवेश करने के साथ ही स्क्रीनिंग और सैनिटाइजिंग करवाया जा रहा है। उसके बाद मेट्रो स्टेशन में प्रवेश दिया जा रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। कोरोना के बाद पर्यटन नगरी बीकानेर में जिंदगी पर लौटाने लगी है और पटरी पर आने लगी है। वहीं पर्यटन स्थलों को फिर से गुलजार करने की तैयारियां की जा रही हैं। बीकानेर में जिला प्रशासन ने पर्यटन स्थल लीली पॉन्ड को फिर से खोलने की तैयारी कर ली है, जहां अब पर्यटक पहले की तरह अपने परिवार के साथ बोटिंग का आनंद ले सकेंगे। लीली पॉन्ड की मरम्मत और रंगरोगन का काम किया जा रहा है। वहीं स्वच्छ पानी भी करने को लेकर तैयारी की जा रही है। कोरोना के बाद बीकानेर की बात करूं, पर्यटन स्थलों को गुलजार किया जा रहा है। तैयारियां यहां पर की जा रही है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने तैयारियां यहां पर की है। आप देखिए, बीकानेर के लिली पॉइंट पर मौजूद हूं। साफ सफाई का और रंगरोगन का काम यहां किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को वापस लुभाया जा सके। एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ व्यवस्थाओं को माकूल किया जा रहा है ताकि पर्यटक यहाँ पर पहुँचे और कहीं ना कहीं इस जगह का बोटिंग का लुत्फ उठा सके। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, यहाँ पर जो मछलियां हैं उनको भी दाना डालने की परंपरा चलती आ रही है। लिली पॉन्ड पर जो है वो पर्यटन स्थल के तौर पर जो है विकसित किया गया है। तो हालांकि कोरोना काल में जिस तरह से हाल बिगड़े, उसके बाद इसे फिर से पर्यटकों के लिए तैयार किया जा रहा है। सर, क्या कहेंगे, पर्यटकों के लिए फिर से तैयारी की जा रही है? हाँ सर, इसमें क्या है, ये सारा इसमें फर्श बन रहा है, उसके बाद इसका कलर होगा, उसके बाद पानी नया इसमें शिफ्ट होगा।
यहाँ वोटिंग पर्यटक करते हैं, उसकी तैयारी है। हाँ, इसलिए उसको वोटिंग की तैयारी हो रही है। तो कलर होगा, पानी भरा जाएगा, उसके बाद वोटिंग चालू करेंगे लॉकडाउन हटने के बाद। तो इतने दिन से पर्यटक नहीं आ रहे थे, अब उम्मीद है कि क्योंकि देखिए छुट्टियों का दौर भी है, बच्चे लोग आएंगे, किस तरह से तैयारी? तो अब क्या है, लॉकडाउन की वजह से कोई बाहर आते ही नहीं थे, तो पर्यटक आने सारे बंद हो गए। अब क्या है, ये लॉकडाउन जैसे जैसे खुल रहा है वैसे वैसे लोग भी डालने के लिए आ रहे हैं। उससे क्या है, मतलब जनसंख्या आने के लिए बढ़ रही है। पहले एकदम डाउन थी, अब जैसे जैसे खुल रहा है वैसे वैसे लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए पर्यटक अब धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने यहाँ पर लिली पॉन्ड में साफ सफाई के साथ साथ तमाम चीज़ों को माकूल करने की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त कर ली है। जिस तरह की तस्वीर है आप देखिए, फिलहाल बोटिंग यहाँ पर पूरी तरह से बंद है, क्योंकि सूरसागर के बाद बड़े तौर पर अगर देखा जाए तो लिली पॉन्ड ही एक ऐसी जगह है जहाँ लोग पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, बोटिंग का मज़ा लेते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बोटिंग बंद है, लेकिन पर्यटन के तौर पर इसे फिर से विकसित किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। भीषण गर्मी के बीच में अब पानी की किल्लत ने बीकानेर में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का शहर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा। आज लक्ष्मीनाथ मंदिर के टंकी के आगे लोगों ने जमकर हंगामा किया और जेईएन का घेराव किया। वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे भी पानी की मांग को लेकर लोगों का विरोध देखने को मिला है। और पानी की पाइपलाइन चौकअप होने के कारण सब लोग परेशान हैं 2 महीने से। और ये 29 नंबर वार्ड का मामला है और हम लोग टंकी पर आके आईएन साहब से आश्वासन लिया है, कल चालू कराने की बात बोली है। कल चालू नहीं होएगा तो ये परसों से हमारा धरना रहेगा। जैसलमेर के फलसुंड क्षेत्र में जमकर बारिश हुई। क्षेत्र में तेज गर्मी और उमस के बाद अलसुबह से आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल दिया। उसके बाद तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश से फसलों को फायदा मिलेगा, जबकि नाड़ी तालाबों में पानी की अच्छी आवक से ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। वहीं बूंदी में भी तेज बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए। धान की फसल के लिए वरदान साबित होने वाली पहली बारिश को देखकर किसानों ने खुशी जाहिर की। हालांकि तेज बरसात अभी शहर में नहीं हुई है, लेकिन लगातार आसमान में बादल छाए हुए हैं। बादलों के आने से जल्दी ही मानसून की उम्मीद भी जगी है। इसके अलावा भी प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान और बारिश का दौर जारी है। इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी तो कई परिवारों के लिए आंधी तूफान आफत बन गया। बारां के किशनगंज में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिससे कई मोहल्लों में पानी भर गया और कई घरों के टीन छप्पर उड़ गए और पेड़ धराशायी हो गए। टोंक के देवली में तेज आंधी से मकानों को नुकसान पहुंचा है और प्रदीप नगर में पेड़ और टीन गिरने से महिला घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तूफान की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। करौली की टोडा भीम में तेज बारिश के बाद गोपालपुरा के सरकारी स्कूल में पानी भर गया। स्कूल परिसर और जलमग्न हो गए। स्कूल के स्टाफ ने ग्रामीणों की मदद से पानी को बाहर निकाला है। प्रदेश में वीवीआईपी के ठहरने की गवाह रही आरटीडीसी की होटलों को घाटे में चलने के कारण लीज पर देने की तैयारी की जा रही है। राज्य पर्यटन निगम के इन होटलों को लीज पर देने के प्रस्ताव का कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया। पर्यटन विकास निगम कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर आरटीडीसी की होटल्स को इस तरह खुर्द बुर्द करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि देशी विदेशी पर्यटकों को सस्ती दरों पर आवास भोजन की सुविधा दी जा रही है। कर्मचारियों की मेहनत के बदौलत आरटीडीसी की पहचान बनी, लेकिन अधिकारियों का यह फैसला कर्मचारियों और विभाग के लिए घातक साबित हो सकता है। राज्य सरकार आरटीडीसी की होटलों को बंद करने जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के पास पहुंच चुके हैं। अब राज्य सरकार को निर्णय लेना है। राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जो आरटीडीसी कर्मचारी है वो लामबंद होकर विरोध करने पर उतर आए हैं। कर्मचारियों को कहना है कि ये राज्य के पर्यटकों को एक महज बजट दर पर सुविधाएं, होटल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। ऐसे में अगर ये होटलें बंद की जाती है तो राज्य के जो पर्यटन व्यवसाय है या पर्यटक है उन पर असर पड़ेगा। साथ ही लोगों को भी महंगी दरों की होटलों में रहना पड़ेगा। हमारे साथ तेज सिंह राठौड़ हैं, कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष। उनसे बात करते हैं। तेज सिंह जी, जो सरकार ये प्रस्ताव भिजवा रही है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कर्मचारियों का विरोध क्या है?
निश्चित रूप से जो करोड़ों करोड़ों की संपत्तियां हैं वो राजस्थान की सरकार अपने चहेतों को देगी। पहला ये, दूसरा जो राजस्थान में आने वाले जो पर्यटक हैं जिनको मनमानी दरों पर लूटने से बचाने का काम राजस्थान पर्यटन विकास निगम करती है, वो राजस्थान के पर्यटकों को उससे लूटना पड़ेगा। तीसरा, जो हजारों जो कर्मचारियों के पद हैं वो बेरोजगारी बढ़ेगी, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के जो पद समाप्त होंगे उससे निश्चित रूप से आने वाले टाइम के अंदर जो युवा हैं उनको रोजगार से वंचित होना पड़ेगा। ये तमाम बातों के साथ साथ जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने आने के बाद जहां आरटीडीसी को सुदृढ़ करने की कोशिश की और आनन फानन में जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रशासन ने जिस तरीके से आरटीडीसी की होटलों को बंद करने का प्रस्ताव राजस्थान की सरकार के सामने रखा है, इससे ये निश्चित रूप से ये बात झलकती है कि जिस तरीके से जल महल और तिजारा फोर्ट के अंदर जो धांधलियां हुई, वैसी धांधलियां राजस्थान की सरकार इन जो बेशकीमती संपत्तियां हैं उनको बेच करके राजस्थान की सरकार करना चाहती है। बिल्कुल, आरटीजी की होटलें हैं जिनमें वीवीआईपी से लेकर यानी एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक भी रह चुके हैं। ऐसी होटलों को सरकार बंद करने जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री इन होटलों को चलाने की मंशा जता चुके हैं। अब देखना यह है कि राज्य सरकार का निर्णय क्या रहता है। कैमरामैन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ।